भारत की नदियाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। महानदी, महानदी को आप देख सकते हैं। महानदी ये भारत के मैप पे दिखाई गई है कि महानदी कैसे बहती है। उद्गम स्थल इसका रायपुर जिले मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में सिंधवा पर्वत से निकलकर उड़ीसा के कड़क के पास में जाकर के मिलती है और जाकर के देख सकते हैं आप, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और बहाव की बात करें तो रायपुर, बस्तर, बिलासपुर आदि होते हुए 860 किलोमीटर का तय करती है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड महानदी पर, इसी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अगली नदी है हमारी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का भी आप मैप भी देख सकते हैं, कृष्णा नदी को भी देख सकते हैं आप सभी लोग। कृष्णा नदी की बात करें तो ये आपका सह्याद्री पर्वत माला में महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराट नामक स्थान से निकलकर गंगा सागर में जाके मिल जाती है। बहाव की बात करें तो सतारा, सांगली, रायपुर, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर तक ये जाती है और इसकी जो लंबाई है वो 1260 किलोमीटर है। इसी तरीके से जो कावेरी है इसको भी देख लेते हैं। कावेरी की अगर बात करें तो कावेरी दुर्ग जिले से निकलकर सागर में जाके मिलती है। बहाव की बात करें श्रीरंगपत्तनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, तंजावुर और कुंभकोणम, तिरुचिरापल्ली से होते हुए 800 किलोमीटर तय करती है। तो इसका भी आप मैप देख सकते हैं, कावेरी का भी। और इसी बात पे हम अगली नदी का बात करेंगे। अगली नदी है आपकी कौन सी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी भी आप देख सकते हैं, इसका भी मैप मैंने बना रखा है पहले से ही। इसका ये मैप है नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी का ये क्या है? ये मैप है। और अमरकंटक निकलकर अरब सागर तक, अमरकंटक से निकलती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अमरकंटक से निकलते हुए कहाँ तक जाती है? अरब सागर में जाके गिर जाती है। बहाव की बात करें तो ओंकारेश्वर, मानदाता, शुल्क तीर्थ, भेंट घाट, जबलपुर, कपिलधारा होते हुए सती अनुसुईया का मंदिर भी पास ही में बना है। इसके 1300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए नर्मदा नदी बहती है। तो नर्मदा नदी भी एक महत्वपूर्ण नदी है। अगली है गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। गोदावरी आप देख सकते हैं कि ब्रह्मगिरी यानी कि यहाँ से इसका उद्गम होता है। ब्रह्मगिरी त्रिवेंद्रम नासिक से निकलकर गंगा सागर में मिलती है, जो कि पंचवटी, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नांदेड़, कोटा, पल्ली आदि को मतलब आदि से होते हुए जाकर के कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है और 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इस नदी को ध्यान से देखिएगा, ये दक्षिण भारत की गंगा है। अगली नदी है हमारी गंडकी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इसके बारे में अगर आपको बताएं तो इसका उद्गम नेपाल में मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलकर इसका होता है। बहाव की बात करें तो बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में जाके ये मिल जाती है, यानी ये गंगा की सहायक नदी है। इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न प्रकार के स्वरूप वाले शालिग्राम पाए जाते हैं। अगर इस नदी की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है आप देख सकते हैं। इसका मैप भी मैंने बताया, विभिन्न शालिग्राम प्राप्त होते हैं। ये बात होगी गंडकी की। अब अगली जो महत्वपूर्ण हमारी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आप देख सकते हैं, मैप में भी देख सकते हैं। इसका उद्गम स्थल पवित्र मानसरोवर के पास एक विशाल हिमानी से होता है। बहाव की बात करें तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि से। तिब्बत में इसको सांप्रत अरुणाचल व असम में इसे लोहित भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तिब्बत में इसको सांपो, अरुणाचल प्रदेश व असम में इसे लोहित कहा जाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर यानी कि 3100 किलोमीटर तक ये तय करते हुए जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। आगे बात करेंगे हम लोग, वो है आपकी सिंधु नदी। अब सिंधु नदी की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राचीन नदी है और सिंधु नदी भारतवर्ष की ही नहीं विश्व की विशाल नदी है। उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास में इसका है। और अगर आगे बात करें तो बहाव की बात करें तिब्बत में 250 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर, शेष 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 3180 किलोमीटर है। वैदिक संस्कृति का विकास इसी के किनारे हुआ था। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा संस्कृति भी यही इसी के किनारे बसी हुई थी, इसीलिए मैंने शब्द यूज किया था कि यह एक प्राचीन नदी है। अब हम लोग बात करेंगे सरस्वती नदी का। सरस्वती नदी को आप सब लोग जान रहे होंगे कि आज के डेट में इसका अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन कभी इसका अस्तित्व बहुत ज़्यादा होता था। उद्गम स्थल इसका हिमालय है।
हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से होती हुई सिंधु सागर में जाकर, अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। वर्तमान में ऊपर से विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी हरियाणा राजस्थान पर जो अंदर ही अंदर प्रवाहित होने की खोज मिल रही है। माना जाता है कि ये धीरे धीरे ऐसे यहाँ पर अभी भी अंदर अंदर बह रही है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं गंगा की। गंगा जो कि भारत की पवित्र नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है गंगा। तो गंगा की अगर बात करें तो गंगा का भी आप मैप देख सकते हैं। गंगा आपकी गंगोत्री से निकलती है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे निकलती है और ऐसे बहते हुए फिर जा कर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बांग्लादेश भी ये जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। गंगा भारत की पवित्रतम नदी है। मैंने पहले शब्द यूज किया था, सूर्यवंशी राजा भागीरथ इसे धरती पर लाए थे। उद्गम स्थल उत्तरकाशी में गंगोत्री शिखर पर गोमुख है। गंगा किनारे प्रमुख स्थल ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, पाटलिपुत्र आदि है। इसकी जो गोमुख से गंगा सागर तक इसकी लंबाई जो है वो 1450 किलोमीटर है। और आज की अंतिम नदी जो है वो यमुना है। यमुना को हम लोग देखेंगे। यमुना नदी की अगर बात करें तो यमुना नदी का भी आप मैप देख सकते हो, ये भी जाकर के आप बंगाल में गिरती है। गंगा यमुना का मिलन भी हो जाता है, आप भी जानते होंगे। और अगर इसकी बात करें तो यमुना का उद्गम स्थल आपका यमुनोत्री शिखर है। गंगा यमुना किनारे जैसे दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा, ये इसके मतलब नदियों के इस नदी किनारे बसे बहुत महत्वपूर्ण शहर हैं। यह गंगा के समांतर बहते प्रयाग में गंगा में मिल जाती है तथा गंगा के साथ साथ गंगा सागर तक जाती है। तो आपने देख लिया नदियों संबंधित बहुत सारे मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए। नदियाँ हमेशा एग्ज़ाम में आती हैं और एग्ज़ाम में आने के बाद यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, तो आपने पूरा देख लिया है। आप सभी लोग क्या करना है, इसको रिवाइज़ करना है, अच्छे से रिवीजन करना है और नोट्स बना लेने हैं, बार बार रिवीजन करिए। इस वीडियो में इतना ही।